आप लोग नेल्सन मंडेला के बारे में जानते ही होंगे। उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और मंडेला को 30 वर्ष का कारावास भी हो जाता है। और जब 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव होता है, उस चुनाव में मंडेला एक नए राष्ट्रपति के पहले श्वेत राष्ट्रपति बन जाते हैं। और नेल्सन मंडेला का एक आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें इसका जिक्र किए हुए हैं और उसी में से थोड़े से पार्ट को यहाँ पर लिखा गया है। पूरे समरी को अच्छी तरह से जानने के लिए हम टेक्स्ट के माध्यम से हम आपको पूरी समरी बताएंगे और हो सके आप लोग इस टेक्स्ट को आप लोग नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कर्मराज। वेलकम बैक टू माय चैनल कर्मराज इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए हम लोग हिंदी के टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। महान व्यक्तित्व नेल्सन मंडेला एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीकी लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अपनी आत्मकथा के इस अंश में वह पाठकों को 10 मई 1994 को वापस ले जाते हैं, जब उन्होंने लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह एक ऐतिहासिक दिन था और मंडेला ने इस अवसर पर उद्घाटन कहा। यह दक्षिण अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार का उद्घाटन था। कहने का मतलब क्या है, 10 मई 1994 से पहले कोई भी श्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं किया था। ये पहले राष्ट्रपति थे, जो नेल्सन मंडेला है, ये पहले राष्ट्रपति थे जो कि 10 मई 1994 को शपथ ग्रहण किए थे और यह एक श्वेत थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार का उद्घाटन था। श्वेत वर्चस्व के अंत को चिन्हित करने और इस महान नेता को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक विशाल जमावड़ा प्रिटोरिया में इकट्ठा हुआ था। उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में एक बड़े बलुआ पत्थर के रंगभूमि में हुआ। यह इमारत दशकों से श्वेत वर्चस्व की सीट रही थी, लेकिन इस दिन यह विभिन्न रंगों और विभिन्न राष्ट्रों के लोगों से भरी हुई थी। अपनी बेटी जेनानी के साथ मंडेला के शपथ ग्रहण के उपराष्ट्रपति के रूप में श्री डी.के. क्लर्क और पहले उपराष्ट्रपति के रूप में श्री थाबो म्बेकी थे। नेल्सन मंडेला ने अपने गणतंत्र संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने का संकल्प लिया और खुद को अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। अपने उद्घाटन भाषण में मंडेला ने गोरों के सदियों पुराने बुरे शासन को असाधारण मानव आपदा के समान बताया। उन्होंने अपने लोगों की गरीबी, पीड़ा और भेदभाव से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने न्याय और शांति और मानवीय गरिमा की इस साझी जीत में भाग लेने के लिए सभी विदेशी नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। आगे देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के बाद साउथ अफ्रीका के जेट्स डिफेंस और पुलिस फोर्सेस का शानदार प्रदर्शन पेश किया। जेट विमानों और हेलीकॉप्टरों ने संघ की इमारतों के ऊपर से उड़ान भरी और लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन किया। इम्पाला जेट्स के साथ भव्य समारोह का समापन हुआ, जिसने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज का निर्माण करने वाले चमकीले रंगों का निशान छोड़ दिया। फिर सर्वोच्च सैन्य जनरलों ने उन्हें सलामी दी और 2 राष्ट्रगान बजाए। गोरों ने नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका और श्वेत ने डाई स्टेम गाया। मंडेला जानते थे कि यद्यपि दोनों समूहों ने कभी एक दूसरे के राष्ट्रगान का तिरस्कार किया था, वे जल्द ही दोनों को याद कर लेंगे।
इस मौके पर मंडेला ऐतिहासिक घटनाओं को याद करना नहीं भूलते। उन्हें याद है कि किस तरह अश्वेतों के खिलाफ उनकी ही जमीन में नस्लीय वर्चस्व की व्यवस्था बनाई गई थी। यह गोरे लोगों द्वारा निर्मित सबसे अमानवीय व्यवस्था थी। काले लोगों को उनकी बुनियादी आज़ादी तक से वंचित कर दिया गया। रंग भेद की नीति ने इस देश की जनता में एक गहरा और अस्थायी घाव पैदा किया। हालांकि सदी के अंतिम दशक में यह सब उलट गया था और दक्षिण अफ्रीकी लोगों को रंग और त्वचा के बावजूद समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त थी। मंडेला उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को भी याद करते हैं जिन्हें देशभक्त होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह ओलिवर टेम्पो, वाल्टर सिसुल, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू और आदि जैसे महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने साझा किया कि उनके देश में पाए जाने वाले खनिजों और रत्नों की तुलना में उनके लोग उनकी बड़ी संपत्ति थे। इस नेताओं ने उन्हें सिखाया कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो इसे जीत लेता है। मंडेला प्यार और नफरत पर भी बोलते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य के लिए घृणा स्वाभाविक नहीं है, यह अधिग्रहित है। यदि मनुष्य त्वचा के रंग के कारण दूसरों से घृणा करना सीख सकता है तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। उनके अनुसार प्रेम इसके विपरीत की तुलना में मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दायित्वों के बारे में अपने अनुभव के एक अन्य पहलू को साझा करते हुए मंडेला टिप्पणी करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के प्रति व्यक्तिगत दायित्व और अपने समुदाय और देश के प्रति दायित्व। उनका कहना है कि हम सभी को इन दोनों दायित्वों को पूरा करना चाहिए। उन्हें खेद है कि गोरों के शासन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में कोई भी इन दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। उनके देश में त्रासदी यह थी कि अगर उनके जैसे श्वेत व्यक्ति इन दायित्वों को पूरा करने की कोशिश की तो उन्हें दंडित और अलग थलग कर दिया गया। मंडेला आज़ादी की अपनी भूख के बारे में भी बात करते हैं। एक बच्चे के रूप में वह स्वतंत्रता का अर्थ नहीं समझ पाए क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की देखरेख में जीवन का खुलकर आनंद लिया। बाद में उन्होंने महसूस किया कि यह लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम था। शीघ्र ही उसने पाया कि उसके जैसे अन्य लोग भी मुक्त नहीं थे। वह तब स्वतंत्रता के लिए तरसने लगा जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था। नतीजन वह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि वे चाहते थे कि उनके लोग भी स्वतंत्र हों। और बाद में नेल्सन मंडेला अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अंत में वह वादा करता है कि उसके प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण मिलेगा जहां वह दोहरे दायित्वों को पूरा करेगा। वह अपने देशवासियों को बिना किसी डर के सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की आज़ादी देने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने ठीक ही कहा है, उत्पीड़ित और उत्पीड़क समान रूप से उनकी मानवता को लूट रहे हैं।